जितनी कड़ी दोपहरी होगी छाया उतनी गहरी होगी। तो आपने अगर धूप का सामना किया है, जितनी धूप में तपिश में आप चले हैं ज़िंदगी में, जितने कर्मठता से आपने काम लिया है, आगे का समय आपके लिए उतना ही आरामदेह सिद्ध होगा। तो इसी के साथ आप सभी को शुभ संध्या, मेरा सादर वंदन। बहुत अच्छा इत्तेफाक आज बैठा है। आज मैं दिन में सोच रही थी और मैंने एक आज थर्ड आइज़ के बारे में एक वीडियो भी देखा था कि आपकी जो अतीन्द्रिय शक्ति है कैसे जागती है, उसके बारे में। और इत्तेफाक आज मैं दीदी को अपनी याद कर रही थी और देखिए वो कह रहे थे कि जब दिल से आप किसी को चाहते हैं ना, वो चीज़ हाजिर हो जाती है। और दीदी मेरे सामने है, ये मेरी दूसरे नंबर की दीदी है, मंजू दीदी। नमस्कार। हाँ, तो इनके साथ इनका बेटा आया हुआ है। ये अभी मेरे बेटे को जो है, मेरा भांजा अभी मेरे बेटे को समझा रहा था। इसमें इतने मुझे अपने विद्यार्थियों के लिए इतने टिप्स नज़र आए, तो मैं इसी की ज़बानी से सुनूंगी, फिर मैं आपको वो निचोड़ बताऊंगी जो इसने बातों में जब उसको समझाया तो मेरी जो समझ में आया वो मैं निष्कर्ष आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको राहुल तक लिए चलती हूँ और राहुल बताएगा आपको कि ये किस पद पर है और वर्तमान में कहाँ पर है। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल जोशी है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। मैं एक यूएस की साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी फर्म में एज अ साइबर सिक्योरिटी मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरा रोज़ का काम है कि जो साइबर सिक्योरिटी पोस्चर्स है आपके किसी कंपनी के, उनको ऑडिट करना और उनमें कहाँ कहाँ कमी हो सकती है, उन कमी को मतलब इंग्लिश में कहते हैं उनको एक्सपोज करके उनको बताना कि यहाँ यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है और यहाँ यहाँ पर से आप इसको ऐसे करिए। अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ मैं कि इसको इस तरीके से करिए तो ये ब्रीच होने मतलब कि आपका हैक होने के चांस बहुत कम है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। कभी ये नहीं कह सकते कि ये रिस्क ज़ीरो हो गया, अब आपने ऐसा कर दिया तो आपका नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो हम करते हैं अगला हो सकता है कि उससे 4 गुना ज़्यादा हो। तो हम ये कर सकते हैं कि जो अवेलेबल है, जो हमारी समझ में जो सबसे बेस्ट है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। हमारा काम है रिकमेंडेशन देना, मानना ना मानना उनका काम है। जैसे हम सलाह देते हैं किसी को, तो हमारा काम है सलाह देना, मानना ना मानना उस पर है। अभी जो राहुल समझा रहा था बेटे को मेरे, अभी मैं आपको बेटे तक भी लिए चलूंगी। इसने एक बात कही कि शुरुआती दौर का जब इसका सफ़र था तो इसने वहाँ पर एक शब्द, एक बात कही थी राहुल कि मैंने इंटरव्यू केवल इसलिए दिए शुरुआत में कि मैं ये देखना चाहता था कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। कितनी बड़ी बात है ये निकालना। तो ड्यूरिंग कोविड मैंने करीब 20 दिन के लिए मैं यहाँ आया हुआ था, तो मैंने करीब 35 इंटरव्यू दिए थे। तो मेरा टारगेट ये था, क्योंकि मुझे 2-3 इंटरव्यू क्रैक हो चुके थे, मुझे कोई ऐसी खास आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 100% हाइक का ले चुका था ऑफर। लेकिन मैं सिर्फ इंटरव्यू इसलिए दे रहा था कि ये चेक करने के लिए कि इस साइबर सिक्योरिटी की इस पोजीशन के लिए और क्या सवाल आ सकते हैं। तो करीब मैंने 35 इंटरव्यू दिए थे, तो और मेरा टारगेट ये था कि अगर मैं 3 नए सवाल भी अगर मुझे एक इंटरव्यू से मिल जाते हैं तो मेरे पास 35 इंटरव्यू के 105 नए सवाल हो जाते हैं। और कोई भी इंटरव्यू 100 सवालों के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसके अलावा कहीं बाहर से नहीं होता। और अगर आप 70% भी अगर आप किसी इंटरव्यू का निकाल गए तो आपका इंटरव्यू यूजुअली क्लियर हो जाता है। क्योंकि मैं लास्ट जो अपनी 2 फॉर्म्स थी उसमें मैं इंटरव्यू पैनल में भी था, तो मैं इंटरव्यू लेता था, मेरा रोज का काम था इंटरव्यू लेना भी। तो यही मेरा मतलब यहाँ से जहाँ इंटरव्यू देने की शुरुआत से लेकर के एक दिन पैनल तक पहुंचे ना, तो ये सफर इतने आसान नहीं होते। और स्पेशली मैं क्योंकि बच्चों से जुड़ी रहती हूँ, मेरे बच्चे जो है वो देखते अपलोड करते ही तुरंत वो कहते हैं कि हम देख लेते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं ऐसे ही बिंदु ढूंढती हूँ। तो ये जो है बड़ा सौभाग्य, बड़ा अच्छा संयोग बना है कि आज तुमसे बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे मिली है इस संबंध में, क्योंकि मुझे तो नेट वेट और इतना ज़्यादा जानकारियाँ हैं नहीं, हम लोग पुराने उसके हैं, है ना। तो मेहनत कैसे की जाती है, क्या की जाती है, और उसी में एक एक कदम बढ़ा करके हम कैसे शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है एक बच्चों के लिए, है ना। मौसी, मुझे तो आपसे ही प्रेरणा मिलती है बार बार, क्योंकि आपने कभी जैसे नौकरी लगने के बाद भी आपने जो अपना पढ़ाई का था या जो उसी क्षेत्र में जो आपका कार्य थी आप, तो उसमें कभी आपने छोड़ा नहीं, कभी कविताएं लिखना या कुछ भी इस तरीके से। तो वो तो मैं अक्सर उससे भी प्रेरणा मिलती है। कभी भी आपकी जो लर्निंग होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। इसके लिए मैं क्योंकि मैं शेरों में बात ज्यादा करती हूँ, किसी का एक शेर था कि इस दौरे बेजुनू की कहानी लिखो कोई, और जिस्मों को बर्फ खून को पानी लिखो कोई।
तो इस दौरे बेजुनू आज का जो दौर है ना, वो लोग समय जो है मौज मस्ती में सैर सपाटा में निकाल रहे हैं, वो जुनून कुछ कर गुजरने का है नहीं है। तो जिस्मों को बर्फ, हमारे जो शरीर है जो मन है वो बर्फ जैसे, मतलब हमें केवल अपने तक है, हम कितना कुछ कर सकते हैं ये चीज़ आती नहीं है ना, कि कितनी एनर्जी कितनी पावर भगवान ने हमारे अंदर दी है, हम क्या क्या कहाँ तक सोच के कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए मैं बस, चाहे अभी मैं कह रही थी, दीदी से कह रही थी कि मैंने राहुल की बातों से बहुत सारी बातें सीखी हैं और मैं वो बच्चों को बताऊंगी आगे जा करके, तो मैं वो निचोड़ मतलब वो थोड़ा सा अंश कहाँ कहाँ मिल सकता है वो देखने की मैं कोशिश करती हूँ। और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बहुत ना? जरूरी तो है, वो चीजें होनी जरूरी है। इसमें बहुत सारे टिप है, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने क्षेत्र में लगातार लगे रहें ना। और मैं राहुल से ये जानना चाहती हूँ कि डेली जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या क्या आते हैं और क्या सुझाव रहेंगे जो हम लोग नेट, जैसे हम लोग को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और सामान्य आदमी हर दिन अच्छे अच्छे लोग तक शिकार हो जाते हैं, क्या करना चाहिए और क्या चैलेंज आते हैं? जी, तो सबसे पहले ये एवर इवॉल्विंग है, मतलब कि हमेशा इवॉल्व होते रहेंगे जो साइबर थ्रेट्स हैं। तो चलता रहे। और अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो कुछ बेसिक सैनिटीज होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक बेसिक चीज है कि अननोन कॉल, अगर वीडियो कॉल आ रही है, आपको कतई जरूरत नहीं है पिक करने की। किसी की भी कॉल है, अगर आपको उसको रहने दीजिए वैसे ही, उसको बजने दीजिए, जब वो कट जाए तो उसको वॉइस कॉल करिए वापस कि कौन था। मैं ये नहीं कह रहा कि हर अननोन कॉल आपके लिए नहीं, तो अगर जैसे मान लिया सपोज हम वीडियो कॉल अटेंड कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि दूसरी साइड से स्क्रीन रिकॉर्डर चलता है लगातार। अच्छा। और ये बेसिकली मैं मेल्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दूसरी साइड से कोई गलत चीज हो रही होगी और वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा होगा दोनों साइड से, तो ये ब्लैकमेल हो सकता है। अच्छा। और हम लोग अभी, हमारा समाज इतना ओपन नहीं हुआ है कि हम ये साबित करें कि नहीं वो सब गलत था, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तो मेरी सलाह सबको ये है कि कोई भी अननोन अगर कॉल से, अगर वीडियो कॉल आ रही है किसी भी नंबर से, तो बिल्कुल पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि कई बार हमारे पास कॉल आती है कि आपका कुरियर आया था, वो यहाँ पर आरबीआई से अटक गया है या उसमें ड्रग्स है, कुछ भी है, XYZ। तो सबसे पहले आपको ये डरने की बजाय सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये याद करना है कि क्या मैंने किसी को कुरियर किया था, क्या मेरे पास कोई ऐसा कुरियर आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं किया है मैंने, कोई ज़रूरत नहीं, हाँ करके फ़ोन काट दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। तीसरी चीज़ कि आजकल AI का यूज़ बहुत चल रहा है, तो अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो उठा के हेलो भी मत बोलिए, चुपचाप रहिए, अगले वाले को हेलो बोलने दीजिए। तो अगर कोई जानकार है, वरना आपकी आवाज़ की क्लोनिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, AI के ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग के साथ उसको क्लोन कर देंगे और फिर किसी के भी पास फ़ोन करके वो आपके लिए पैसे मांग सकते हैं। तो उसमें जैसे आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर वो कुछ भी बना बिल्कुल, सकते हैं। हाँ। तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ उसी आवाज़ में। तो ये चीज़, और किसी का भी आपका जज का फ़ोन आता है जो कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में काफ़ी आजकल आ ही रहे हैं, अच्छे लोग इसमें, हल्द्वानी में ही कितनी घटनाएं घट गई हैं। तो 70% करीब केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं सिर्फ 30% केसेस हैं। अच्छा। तो आपको किसी भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी जज के पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी जज के पास, किसी भी पुलिस वाले के पास, किसी SP के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पर्सनली वो वीडियो कॉल करेगा। तो ये बस एक अवेयरनेस है कि ऐसे किसी भी तरीके को आपको कहीं भी किसी चीज के लिए भी एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। साइबर सेल के नंबर आजकल सार्वजनिक हैं, आप उस पर कॉल करिए सीधे कि मेरे पास ऐसे कॉल आए हैं, तो आपको सीधे क्लैरिटी मिल जाएगी। और किसी भी लिंक पे किसी भी फॉरवर्ड मत करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये आया है अमेजोन से, इतने को भेजो तो ये पुरस्कार मिलेगा, नहीं मिलता है। पहले मैं भी कर लेती थी कभी। नहीं मिलता है। तो किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। ये एक लिंक किसी ग्रुप में गया है, अगर उसके ग्रुप के 2 लोगों ने भी करा है तो वो आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपके फ़ोन से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में बहुत रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे यूज़ करना है उसका सिक्योरली ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। चलो राहुल, बहुत उपयोगी जानकारी मिली। वैसे तो हम जो है घर की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि समय है तो समय से समय चुराना बहुत ज़रूरी है, उसी समय से कुछ उपयोगी बात आपके लिए। तो ख़ास तौर से इसमें विद्यार्थी अपने मतलब का भी निकालेंगे और वो सारी चीज़ें जन सामान्य के लिए भी हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो मैं फिर मिलूंगी आपको किसी नए विषय के साथ, और राहुल का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके।